एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक कैट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेबल्स इन HTML। HTML में टेबल डिफाइन करने के लिए हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें मालूम ही है कि टेबल में रोज एंड कॉलम्स होती हैं, तो जब हमें डेटा को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करना होता है तो हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं। टेबल टैग में कई सारे सपोर्टिंग टैग्स भी होते हैं, जैसे कि TH, TR, TD, और ये सभी टैग्स पेयर्ड टैग्स होते हैं। TH टैग का यूज़ हम कॉलम और रो को हेडिंग देने के लिए करते हैं। जैसे कि इस टेबल में हम देख रहे हैं कि टैग्स और डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे हेडिंग है। तो जो भी चीज़ हम TH में देते हैं, जो भी डेटा हम TH में देते हैं, वो बोल्ड लेटर में आता है। तो TH टैग का यूज़ हम कॉलम और रो को हेडिंग देने के लिए करेंगे। TR टैग का यूज़ हम रो के लिए करते हैं, मीन्स जब हमें रो क्रिएट करनी होती है तब हम TR टैग का यूज़ करते हैं। TD का यूज़ हम सेल में डेटा डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। TD का मतलब होता है टेबल डेटा। कैप्शन टैग का यूज़ हम टेबल को हेडिंग देने के लिए करते हैं, मतलब कि जब हमें पूरे टेबल में हेडिंग देनी होती है तब हम इस टैग का यूज़ करते हैं। मीन्स TH जो है वो कॉलम और रो हेडिंग के लिए यूज़ होगा, TR टेबल रो के लिए यूज़ होगा, रो क्रिएट करने के लिए। TD का यूज़ हम सेल में डेटा डिस्प्ले करने के लिए करेंगे, और कैप्शन का यूज़ हम टेबल को नेम देने के लिए या फिर फुल टेबल को हेडिंग देने के लिए करेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे हमने एक सिंपल टेबल लिया हुआ है, टेबल 1। तो टेबल 1 यहाँ पे टेबल की हेडिंग है, और हम देखते हैं कि फर्स्ट रो में हमने लिखा है num1, num2, num3। तो ये जो फर्स्ट रो है ये टेबल हेडिंग है, क्योंकि ये बोल्ड में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट रो को हेडिंग दे रहे हैं। उसके बाद सेकेंड रो में टेबल डेटा है, और थर्ड रो में भी टेबल डेटा है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी कोडिंग लिखना। तो सबसे पहले हमें बॉर्डर देनी होगी, टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 2, क्योंकि अगर हम बॉर्डर नहीं देते हैं तो टेबल में बॉर्डर नहीं आएगी, और यहाँ पे हमें बॉर्डर चाहिए है। तो बॉर्डर टेबल का एक एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे हम बॉर्डर इक्वल्स टू 2 दे रहे हैं। आगे हम टेबल के और भी एट्रीब्यूट्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कैप्शन अलाइन इज इक्वल टू टॉप दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें टेबल में एक हेडिंग देनी है। तो पूरी टेबल को हेडिंग देने के लिए हम कैप्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पूरे टेबल को हम हेडिंग दे रहे हैं टेबल 1। तो अलाइनमेंट हमने यहाँ पे टॉप दिया है, टॉप के साथ साथ हम लेफ्ट, राइट या फिर बॉटम भी दे सकते हैं। तो अलाइन में हम टॉप, लेफ्ट, राइट या बॉटम दे सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे टॉप दिया हुआ है। उसके बाद हम बनाते हैं TR, क्योंकि फर्स्ट रो हमें बनानी है। फर्स्ट रो हमारे पास हेडिंग की है, जिसमें num1, num2, num3 लिखा हुआ है। तो हम TH लिखेंगे। TH में फर्स्ट जो है वो num1 है, सेकेंड जो है TH में टेबल हेडिंग में वो num2 है, और थर्ड टेबल डेटा जो है वो num3 है, जो कि टेबल हेडिंग है। इसके बाद रो जो है वो हमारी कंप्लीट होती है, मींस फर्स्ट रो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे हम TR टैग को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट रो जो है वो हमें बोल्ड में चाहिए थी, इसीलिए हमने इसको TH में लिखा है। अगर हम इसको TD में लिखते तो फिर ये हेडिंग में नहीं आता, ये नॉर्मल टेबल डेटा में ही आता। तो इस तरीके से फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट होती है। फर्स्ट रो में हमने TH के अंदर num1, num2, num3 लिया हुआ है, और क्योंकि ये पेयर्ड टैग है तो हर बार हमें इस टैग को क्लोज भी करना होगा। अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट रो में हमारे पास है 100, 200 और 300। ये टेबल डेटा है, तो हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे TR टैग से। जब भी हम TR टैग लिखते हैं तो एक न्यू रो स्टार्ट होती है। उसके बाद हम TD में ये लिखेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल टेबल डेटा है। तो 100 लिखेंगे और TD को क्लोज करेंगे। सेकेंड सेल में हमें 200 चाहिए, तो TD 200, TD को क्लोज करेंगे। सिमिलरली TD 300 और TD को क्लोज करेंगे। अब आगे हमारे पास कोई कॉलम नहीं है, इसके बाद रो चेंज हो रही है,
तो हम इस सेकेंड रो को क्लोज कर देंगे। अब हम न्यू रो स्टार्ट करेंगे और न्यू रो में भी सिमिलरली हम TD में 400, 500 और 600 लिखते हैं। उसके बाद हम टेबल को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी इस टेबल का जो कोड है वो कंप्लीट होता है। हम इसे परफॉर्म करके देखेंगे। तो हमने यहाँ पे एक नोटपैड फाइल ले ली है जिसको हमने table.html से सेव किया है, और जो कोड अभी हमने डिस्कस किया था वो पूरा कोड हम नोटपैड में लिख लेते हैं। तो फुल कोड हमने यहाँ पे नोटपैड पे लिखा है और इस टेबल को हमने table.html नेम से सेव किया है। इसको हम रन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का आउटपुट मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉर्डर नहीं आया है, क्योंकि बॉर्डर हमने यहाँ पे मिस कर दिया है। तो हमें टेबल में बॉर्डर देना होगा। तो हम यहाँ पे देते हैं टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 2। इसको हम सेव कर लेंगे, रिफ्रेश करते हैं तो इस तरह का आउटपुट हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा एक सिंपल टेबल बन गया है। अब हम टेबल के अलग अलग एट्रीब्यूट्स डिस्कस करेंगे। एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग। टेबल टैग में हम अलग अलग एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर। बॉर्डर का यूज हम टेबल सेल में बॉर्डर देने के लिए करते हैं, जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 2 दिया था। तो बॉर्डर का यूज हम टेबल में बॉर्डर देने के लिए करेंगे। नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है विड्थ। विड्थ से हम टेबल की विड्थ डिफाइन करते हैं, और विड्थ के लिए हम पिक्सल या फिर परसेंटेज में वैल्यूज दे सकते हैं। नेक्स्ट है अलाइन। अलाइन का यूज हम टेबल को अलाइनमेंट देने के लिए करते हैं। मीन्स हम टेबल को लेफ्ट, राइट या फिर सेंटर अलाइनमेंट दे सकते हैं। बॉर्डर कलर का यूज हम टेबल में जो बॉर्डर हमने बनाई है उसको कलर देने के लिए करते हैं। यहाँ पे हम टेबल बॉर्डर का कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं। BG कलर का यूज हम टेबल के बैकग्राउंड को कलर देने के लिए करते हैं। सेल स्पेसिंग का यूज हम टेबल में जो सेल होते हैं उनके बीच के जो स्पेस है उसके बीच में कितना स्पेस रहना चाहिए ये डिफाइन करने के लिए हम सेल स्पेसिंग का यूज करते हैं। और सेल पैडिंग का यूज हम करते हैं जब हमें सेल वॉल और जो कंटेंट हमने सेल में लिखा है उसके बीच का स्पेस स्पेसिफाई करना होता है, तब हम सेल पैडिंग का यूज करते हैं। मींस सेल स्पेसिंग जो है वो है स्पेस बिटवीन सेल्स। सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम सेल स्पेसिंग बोलते हैं। और सेल पैडिंग जो है वो है स्पेस बिटवीन सेल वॉल्स एंड कंटेंट ऑफ द वॉल। मीन्स सेल के अंदर हम जो कंटेंट लिख रहे हैं उसका सेल वॉल से कितना डिस्टेंस होगा ये हम सेल पैडिंग में डिफाइन करते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ TD एंड TH टैग। TD एंड TH टैग के जो मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं वो होते हैं रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। अब ये जो रो स्पैन एंड कॉल स्पैन है ये हमेशा TD और TH टैग के साथ ही यूज होंगे। इनको हम टेबल टैग के साथ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो एट्रीब्यूट है ये TD और TH टैग के एट्रीब्यूट हैं। रो स्पैन का यूज हम तब करते हैं जब हमें रोज को मर्ज करना होता है। मीन्स जब हमें रोज को मर्ज करना है, मीन्स सेल्स को वर्टिकली मर्ज करना है, तब हम रो स्पैन का यूज करेंगे। जैसे कि अगर हम लिखते हैं TD रो स्पैन इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है कि 2 रोज जो है वो मर्ज हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2 सेल्स वर्टिकली मर्ज हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हमें कॉलम मर्ज करने हैं तो हम कॉल स्पैन का यूज करते हैं। कॉल स्पैन में जो सेल्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टली मर्ज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने TD कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो जो 2 सेल्स हैं वो हॉरिजॉन्टली मर्ज हो जाएंगे। रो स्पैन का यूज हम रोज मर्ज करने के लिए करते हैं और कॉल स्पैन का यूज हम कॉलम्स को मर्ज करने के लिए करते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ TR, TD एंड TH टैग। अब ये जो एट्रीब्यूट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये हम TR, TD और TH टैग के साथ यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है अलाइन। अलाइन का यूज हम डेटा को लेफ्ट, राइट या फिर सेंटर अलाइनमेंट देने के लिए करते हैं।
बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट रहता है, बट हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम TR अलाइन इज़ इक्वल टू सेंटर लिखते हैं तो रो का जो अलाइनमेंट है वो सेंटर रहेगा। सिमिलरली वी अलाइन हम दे सकते हैं, जिसका मतलब होता है वर्टिकल अलाइन। ये जो है ये डेटा को वर्टिकली अलाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो जो पॉसिबल वैल्यू होती हैं वी अलाइन एट्रीब्यूट की वो है टॉप, मिडिल एंड बॉटम, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू है वो टॉप होती है। अगर हमें इसे चेंज करना है तो हम मिडिल और बॉटम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है BG कलर, जो कि हम टेबल में भी यूज़ करते हैं। जब हम इसे टेबल में यूज़ करते हैं तो पूरे टेबल का बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई होता है, बट इसी को अगर हम TR में यूज़ करते हैं तो उस पर्टिकुलर रो का कलर चेंज होगा, और अगर इसी को हम TD में यूज़ करते हैं तो उस पर्टिकुलर सेल का कलर चेंज होगा। तो BG कलर जो होता है वो बैकग्राउंड कलर के लिए ही होता है। अगर हमें फुल रो का कलर चेंज करना है तो हम इसे अंडर TR टैग यूज़ करेंगे। अगर हमें किसी पर्टिकुलर सेल का ही कलर चेंज करना है तो हम इसे अंडर TD यूज़ करेंगे। अंडर TD BG कलर इज इक्वल टू पिंक, जैसे हमने लिया हुआ है। और अगर हमें पूरे टेबल का बैकग्राउंड कलर ही कुछ रखना है तो हम इसे अंडर टेबल टैग यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास इस तरह का टेबल है। तो सबसे पहले हम टेबल टैग यूज़ करेंगे, और क्योंकि हमें टेबल में बॉर्डर चाहिए है इसीलिए हम लिखते हैं टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1। उसके बाद हम फर्स्ट रो के लिए लिखेंगे TR, और फर्स्ट रो में हम देख रहे हैं कि कोर्स एंड सब्जेक्ट ऑफर लिखा हुआ है और ये दोनों ही बोल्ड में लिखा हुआ है, तो हमको यहाँ पे TH टैग लेना होगा। इसके साथ ही साथ ये जो सब्जेक्ट ऑफर्ड है यहाँ पे दो कॉलम मिक्स हुए हैं, मीन्स दो कॉलम मर्ज हुए हैं। तो जब हम कॉलम को मर्ज करते हैं तो हम कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं। कॉलम मर्ज करने का मतलब ये है कि हम सेल को हॉरिजॉन्टली मर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कॉल स्पैन का यूज़ भी देखेंगे कि किस तरीके से हम टू कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो के लिए लिखेंगे, और क्योंकि फर्स्ट रो में हेडिंग है तो कोर्स जो है वो TH टैग के अंदर आएगा, TH कोर्स, एंड TH को क्लोज करेंगे। अब ये जो सेकेंड हमारा डेटा है वो भी TH में आएगा, बट यहाँ पे ये जो दो कॉलम्स हैं ये मर्ज हो रहे हैं, तो हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे TH कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2, और उसके बाद हमें जो लिखना है वो है सब्जेक्ट ऑफर्ड एंड TH क्लोज। तो इस तरीके से यहाँ पे हम TH कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, जिससे कि दो कॉलम्स जो हैं वो मर्ज हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होती है तो हम TR को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट रो हम स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट रो में हम TD लिखेंगे क्योंकि हमें नॉर्मल टेबल डेटा लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है कंप्यूटर साइंस, सेकेंड है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड थर्ड है C++। इसके बाद हमारा ये जो रो है ये कंप्लीट होता है, तो हम TR को क्लोज करेंगे और लास्ट में हम टेबल टैग को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये टेबल कंप्लीट होता है। सेम प्रोग्राम को हमने यहाँ पे नोटपैड में लिखा है और इसे हमने tab1.html से सेव किया है। तो इस प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं। तो tab1 नेम से हमने इसे सेव किया था। रन करते हैं हम तो हमें कुछ इस तरह का आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे टू कॉलम्स जो है वो प्रॉपरली मर्ज हो गए हैं, और जो टेबल हमें बनाना था वो टेबल हमारा बन चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास इस तरह की टेबल है। यहाँ पे चेंज ये हुआ है कि अब हम यहाँ पे रोज को मर्ज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम टेबल टैग ले लेते हैं, टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1। फर्स्ट रो में लिखा हुआ है कोर्स एंड MBA, जिसमें से कोर्स जो है वो बोल्ड में लिखा हुआ है, मीन्स हमें इसे TH टैग में लिखना होगा। और ये फर्स्ट रो में है तो सबसे पहले हम TR टैग लेंगे, उसके बाद TH टैग के अंदर हम लिखेंगे कोर्स, TH को क्लोज करेंगे, और MBA जो है वो TD टैग में आएगा क्योंकि ये हेडिंग नहीं है, ये हमारा नॉर्मल टेबल डेटा है। तो ये जो है ये TD टैग में आएगा, और इसके बाद हमारी ये जो रो है ये कंप्लीट होती है। तो हम
TR को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। उसके बाद हम सेकेंड रो पे आते हैं और सेकेंड रो में हमें TH टैग में सब्जेक्ट ऑफर्ड लिखना है, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो 2 रोज हैं ये मर्ज है। तो इसका मतलब ये है कि TH में हमें यूज करना होगा एट्रीब्यूट, और क्योंकि हम 2 रोज मर्ज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे रो स्पैन इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आएगा TH रो स्पैन इज इक्वल टू 2 सब्जेक्ट ऑफर्ड TH क्लोज। उसके बाद फाइनेंस है जो कि सेम रो में है, तो हम लिखेंगे TD फाइनेंस TD क्लोज। और उसके बाद ये रो जो है वो हमारी कंप्लीट होती है, तो हम TR को क्लोज करेंगे। और नेक्स्ट रो में हमें लिखना है मार्केटिंग, तो TD में हम लिखेंगे मार्केटिंग, और इसके बाद हम TR को क्लोज करेंगे और उसके बाद हम टेबल टैग को क्लोज करेंगे। एग्जाम्पल को हमने यहाँ पे नोटपैड में कॉपी कर लिया है और इसको हमने tab2.html के नेम से सेव किया हुआ है। यहाँ पे हम 2 रोज को मर्ज कर रहे हैं, इसीलिए हमने हेडिंग टैग H1 टैग के अंदर लिखा है मर्ज 2 रोज। तो इस प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे। तो जब हम इसको रन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का आउटपुट मिलता है। तो इसी तरह का टेबल हमें बनाना था, बट इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ भी स्पेसिंग नहीं है, तो हम अलग अलग एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। टेबल के अलग अलग एट्रीब्यूट्स जो अभी हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहला है सेल स्पेसिंग, जिससे हम सेल्स के बीच का स्पेस स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं 5। सेल पैडिंग हम यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम सेल में जो कंटेंट हमने लिखा है उसका और सेल वॉल के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे 3 दे रहे हैं। बॉर्डर कलर रेड दे रहे हैं हम, तो जो भी टेबल है उसमें जो बॉर्डर बनेगा उसका कलर रेड होगा। BG कलर, अब क्योंकि हम टेबल टैग के अंदर यूज कर रहे हैं तो पूरे टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक हो जाएगा। इसी तरीके से हम विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम पिक्सल्स में दे रहे हैं विड्थ इज इक्वल टू 400, बट हाइट और विड्थ को हम परसेंटेज में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। हाइट हम यहाँ पे ले लेते हैं 300। इसी तरीके से हम अलाइनमेंट भी दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो टेबल का अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट होता है, तो हम यहाँ पे सेंटर दे देते हैं, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। तो इस तरीके से हमने सारे एट्रीब्यूट्स भी यूज करके देख लिए हैं। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह का आउटपुट हमें मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि टेबल का जो बैकग्राउंड है वो पिंक हो गया है, बॉर्डर कलर रेड है, और सेल स्पेसिंग मीन्स सेल के बीच का जो स्पेस है वो भी अब दे दिया है हमने। एंड सेल पैडिंग जो होता है वो सेल के कंटेंट और सेल वॉल के बीच के डिस्टेंस को स्पेसिफाई करता है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में टेबल का पूरा यूज देख लिया है, टेबल टैग का किस तरह से हम यूज करते हैं। तो इस वीडियो के बाद आप कोई भी टेबल का एग्जाम्पल लेके कोई भी टेबल बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।